सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत करता हूँ और एक नया हॉरर स्टोरीज वीडियो में। आज मैं फिर से लेके आ गया बेस्ट हॉरर स्टोरी जो काफी मजेदार, सुनने में आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा। तो चलो आपका कीमती टाइम ना खराब करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। आज के आधुनिक दुनिया में इंसानों ने कई चीजों का आविष्कार किया और विज्ञान के दम पर कई मुकाम भी हासिल किए, पर इंसान अभी तक नहीं जान पाया कि मौत के बाद इंसान के साथ क्या क्या होता है। लोक कथाओं की माने तो कई जगह पर ये माना जाता है कि इंसान के मौत के बाद वो तारा बन जाता है। जैसे गांव बदलते हैं वैसे ही कहानियां भी बदलती हैं। बात कुछ साल पहले की है। मैं अभी अभी नहाकर लौटी थी कि खबर आई, गांव से पुराने कुएं में कुसुम गिर गई है। देखते ही देखते वो खबर गांव में आग की तरह फैल गई। सबको कुसुम की फिक्र तो थी ही, पर सबसे बड़ी फिक्र मैं दौड़ी दौड़ी पुराने कुएं के पास पहुंची तो देखा वहां पर पहले से ही भीड़ जमी हुई है। गांव के एक आदमी ने कुएं में छलांग लगाई और कुसुम की लाश को रस्सी से बांधी। क्योंकि कुसुम को तैरना नहीं आता था, उसी के कारण उसने वहां पर दम तोड़ा। उस समय वो पेट से थी। पानी में गिरने के बाद वो चीखी चिल्लाए भी होगी, पर पुराने कुएं में कम ही आदमी लोग पानी भरने जाते हैं। क्योंकि कुसुम का खेत कुएं के बगल में ही था, इसीलिए उसका इस कुएं पर आना जाना लगा रहता था। पहले भी कई बार उस कुएं से वो पानी भर चुकी थी, पर इस बार उसके किस्मत में कुछ और ही लिखा था। लोग कुसुम की लाश को ऊपर खींचने लगे। जैसे ही कुसुम के लाश को ऊपर निकाला गया, उसके घर वाले फुट फुट कर रोने लगे। घर में एक मेहमान के आने की खुशी अब मातम में बदल चुकी थी। कुसुम के पति तो सुन्न होकर कुसुम का चेहरा देख रहा था। ना ही वो रो रहा था, ना ही उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। बस बिना अपने पलक झपकाए कुसुम को देखते ही जा रहा था। कुसुम तो वैसे दुबली पतली थी, मगर पानी में ज्यादा देर रहने के कारण उसका शरीर फूल गया था। मैंने ये नजारा पहली बार देखा था। हालांकि मुझे डर लगना चाहिए था, पर मुझे डर नहीं लग रहा था। पर हाँ, एक अलग ही बेचैनी थी। पुलिस मौके पर पहुंची और गांव वालों का बयान लिया। उसके बाद अंतिम संस्कार का इजाजत दे दी। पुराने कुएं वाले खेत में ही कुसुम का अंतिम संस्कार किया गया। मौत तो इंसान के हाथ में नहीं होता। शरीर से आत्मा कब निकल जाए किसी को पता नहीं चलता। कहते हैं अंतिम संस्कार करने के बाद इंसान की आत्मा को शांति मिलती है, मगर आत्मा खुद ही शांति ना चाहे तो। उस रात ऐसे कई सवाल मेरे मन में उठने लगे। मैंने कई बार करवट बदली, पर मुझे नींद नहीं आ रही। पर वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। उस हादसे को गुजरे हुए अब कई महीने हो चुके थे। एक बार एक मजदूर उस पुराने कुएं के खेत में काम करने जाता है। तभी उसे एक औरत की रोने की आवाज आती है। वो कुएं के पास जाकर देखता है कि वो आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। जैसे ही वो कुएं के अंदर देखता है, अगले दिन उसे तेज बुखार आता है। तेज बुखार से उसका शरीर तप रहा होता है। वो बार बार कहता है कि मेरे पास मत आओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। उस शाम उस मजदूर की मौत हो जाती है। गांव में अब पुराने कुएं का डर फैल जाता है। कुसुम की आत्मा अभी भी उस कुएं में है। इसी बातें गांव में शुरू हो जाती है। कुसुम के घर वाले भी कुएं के पास वाले खेत में खेती करना छोड़ देते हैं। ये सब बातें सुनकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे दादाजी के भी गुजरे हुए कुछ ही महीने हुए थे और उनका अंतिम संस्कार तो हमारे घर के पीछे ही किया गया था। फिर मुझे क्यों दादाजी दिखाई नहीं दिए। मेरे दादाजी कहते थे कि इंसान मरने के बाद कुत्ते का जन्म ले लेता है। इत्तेफाक से दादाजी के गुजरने के दूसरे ही दिन हमारे घर में एक कुत्ते का बच्चा लाया गया, जिससे कि घर के आगे खेत पर नजर रखी जाए। मन में सवाल फिर से उठने लगे। मुझे कई बार उस पुराने कुएं में जाने की इच्छा हुई, पर डर के मारे कभी हिम्मत नहीं हुई।
हालांकि हमारे घर तक आने का सबसे छोटा रास्ता उसी कुएं से होकर गुजरता। पर यह सब होने के बाद हम लोगों ने दूसरे रास्ते से आना जाना शुरू कर दिया। एक रात पिताजी बाजार से घर लौट रहे थे। आज उन्हें बहुत ही देर हो चुकी थी। बारिश का मौसम था और रात का अंधेरा, उसमें काले बादल। अचानक जोर से बादल गरजे और बारिश शुरू हो गया। पापा एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं और बारिश का रुकने का इंतजार करते हैं। बारिश रुकने की बजाय और तेजी से बढ़ रहे थे। उसके बाद उन्हें पुराने कुएं के पास छोटा रास्ता याद आते हैं। मेरे पापा भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते हैं। पापा पुराने कुएं के रास्ते पर चल पड़ते हैं। चारों तरफ अंधेरा और तेज बारिश का आवाज। पापा तेजी से चलने लगे। तभी उनके पैरों के साथ पायल की आवाज आने लगती है। पापा एक जगह पर रुक जाते हैं तो पायल की आवाज भी सुन्न हो जाती है। पापा फिर से चलने लगते हैं। उसी के साथ पायल की आवाज भी आने लगती है। तभी उनके पीछे से कोई गुजरता है। वो पीछे देखते हैं तो पीछे कोई नहीं होता। पर जैसे ही वो आगे देखते हैं उन्हें कुसुम की आत्मा दिखाई देती है। उसे देखकर पापा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो डर के मारे पीछे जाने लगते हैं और कीचड़ में फंसकर गिर जाते हैं। कुसुम की आत्मा धीरे धीरे पापा के पास आने लगती है। पापा अपनी आंखें खोलकर देखते हैं तो हमारा कुत्ता उनका हाथ चाट रहा होता है। पापा उसे देखकर राहत की सांस लेते हैं। पापा आसपास देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता है। पापा कुत्ते के साथ घर आ जाते हैं। घर आने के बाद उन्हें ठंडी लगने लगती है और बुखार भी आ जाता है। अगली सुबह डॉक्टर के दवाइयों से उन्हें आराम मिल जाता है। उसके बाद वो रात का किस्सा सब घर वाले को बताते हैं। तभी मेरे ताऊ जी कहते हैं कि बूढ़े बुजुर्ग ने ठीक कहा है, मरने वाले की आत्मा कुत्ते का जन्म लेती है और ये कुत्ता और कोई नहीं बल्कि हमारे पिताजी हैं। उन्होंने ही तुम्हारे उस आत्मा से रक्षा की है। फिर से मेरे मन में कई सवाल उठे। इस बार मैं समझ गई थी कि कोई सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब आज तक इंसान ढूंढ ही नहीं पाया। आपको क्या लगता है मरने के बाद इंसान का आखिर क्या होता है? तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ आपको बुरी भी लगी हो तो आप कमेंट करके बताना। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और ऐसी कहानी के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा बहुत सपोर्ट आप लोग कर ही सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहो।